Good afternoon. So is my voice clear? Siddhi and Lavanya, are you able to hear me? Yes, sir. Okay. So now पिछले 2-3 दिनों से नेटवर्क इश्यू की वजह से हम प्रॉपरली नहीं सीख पा रहे थे. सो फाइनली आज 2 घंटे पहले ही नेट स्टार्ट हुआ है. सो दैट्स गुड थिंग. सो नाउ वी हैव एग्जाम्पल नंबर 13. मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूं हमने अब तक क्या सीखा था कि दिस इज द स्पेशल टाइप ऑफ प्रॉब्लम. इट इज द असाइनमेंट प्रॉब्लम. ओके. नाउ ये एग्जाम्पल नंबर 13 असाइनमेंट का है. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय असाइनमेंट? नाउ देयर इज वन सिचुएशन कि जहां पर 3 जॉब है, 3 मशीन है. नाउ ये मान लेते हैं जॉब यानी पर्सन. तो पहले पर्सन को पहले मशीन पे काम करने बिठाओगे तो 8 रुपीस का खर्चा होगा. दे हैव गिवन द कॉस्ट. यानी हमारा टारगेट है कॉस्ट को मिनिमाइज करना है. सिमिलरली फर्स्ट पर्सन सेकंड मशीन पे 7 पे काम करेगा, 7 रुपीस खर्च होगा. सो दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन. एंड कोई एक जन एक ही मशीन पे काम करेगा और कोई एक मशीन में एक ही जन काम करेगा. मशीन पे भी एक से ज्यादा जन नहीं काम करेंगे. यानी 1-on-1 असाइनमेंट करना है. कौन से जन को कौन से मशीन पे काम करने की जरूरत है वो हमें डिसाइड करना है. सो असाइनमेंट प्रॉब्लम है. सिचुएशन आपको शायद क्लियर हुई होगी. एंड नाउ मैंने एक्सप्लेन किया था कि अगर पहला जन पहले मशीन पे काम करेगा तो इसको हम लिखते हैं x11 और इसको हमने काम दे दिया तो आई विल राइट 1. अगर असाइनमेंट नहीं हुआ तो आई विल राइट 0. तो फर्स्ट पर्सन फर्स्ट मशीन के ऊपर असाइन कर दो तो x11 इज 1. तो फिर x12 एंड x13 0 हो जाएगा क्योंकि वो पर्सन दूसरे और तीसरे मशीन पे काम नहीं कर पाएगा. सिमिलरली उस मशीन के ऊपर सेकंड एंड थर्ड भी काम नहीं कर पाएंगे. सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. सो ये देखिए आपके बुक में पेज नंबर 26.16 में एक क्वेश्चन है. हम ये क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे करना है. तो इट्स वेरी इजी. x11 इज 1. पहला जन पहले मशीन पे अगर असाइन हो गया तो x11 इज 1. तो फिर x12 और x13 यानी वो पहला जन मशीन नंबर 2 एंड 3 पे अब काम नहीं कर पाएगा. सो देयर इज नो असाइनमेंट. उसकी वैल्यू 0. सिमिलरली फर्स्ट मशीन के ऊपर सेकंड एंड थर्ड जन भी काम नहीं कर पाएंगे तो x21 एंड 31 इज 0. नाउ सिमिलरली इफ जॉब 1 इज असाइंड टू मशीन 3 या फिर जॉब 1 इज असाइंड टू मशीन 2 तो क्या होगा वो हमने लिख दिया है. तो शॉर्ट में अगर इसको समराइज करना हो तो यहां पर ध्यान रखिए कि ये जॉब वाइज 3 कंस्ट्रेंट मिल जाएगी. पहला जन पहले में असाइन करो या फिर पहला जन दूसरे में असाइन करो या फिर पहले जन को तीसरे मशीन पे असाइन करो. लेकिन तीनों मिलकर 1 ही होगा क्योंकि अगर असाइनमेंट हुआ तो वैल्यू 1 और नहीं हुआ तो वैल्यू 0. तो फर्स्ट पर्सन यहां देख सकते हो ये जॉब 1 की बात कर रहे हैं. जॉब 1 कोई एक ही मशीन के ऊपर हो सकता है. जॉब 2 भी कोई एक ही मशीन के ऊपर हो सकता है एंड जॉब 3 भी कोई एक ही मशीन के ऊपर हो सकता है. तो ये हमें कंडीशन मिल गई एंड बाजू में मशीन वाइज कंडीशन लिखी गई है. ओके. यहां पर आप देख सकते हो पहले मशीन पे पहले जन को काम पे रखो या दूसरे को काम पे रखो या तीसरे को काम पे रखो. लेकिन पहले मशीन में
कोई एक ही को काम पे रख सकते हो। ओके, तो टोटल मिलकर 1 होना चाहिए, क्योंकि कोई एक ही में ये वैल्यू 1 होगी, बाकी दो में असाइनमेंट नहीं हो पाएगा, वो 0 होगा। सिमिलरली मशीन 2 एंड मशीन 3 की हम यहाँ पर वैल्यूज लिख सकते हैं। रेज योर हैंड जो मैंने अभी आपको यहाँ एक्सप्लेन किया, अगर वो क्लियर है आपको तो। ओके, गुड। नाउ कॉस्ट ऑफ असाइनमेंट जो हमें मिनिमाइज करना है, बिकॉज कॉस्ट हैज टू बी मिनिमम। नाउ मिनिमाइज करना है, वो क्या मिनिमाइज करना है वो आप यहां से देख सकते हो। 811, यानी देखो, अगर लेट से पहले जन को पहले में काम पे रखोगे तो उसकी वैल्यू 1 होगी, तो 1 8 जा 8, यानी उसका खर्चा होगा 8। और अगर पहले जन को पहले मशीन पे नहीं रखते हो तो वो वैल्यू 0 है, तो 0 इंटू 8 एनी वे काम उस पर नहीं होगा, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो इन अदर वर्ड्स ये असाइनमेंट में देखिए 876 x11 x12 x13 ऑलरेडी आपके पास ये वैल्यूज थी। सिमिलरली और 3 वैल्यूज यहां से आएगी, ये होगा 5 टाइम्स x21, 7 टाइम्स x22, 8 टाइम्स x23। तो आप देख सकते हो बाकी 3 भी आपको यहां पर मिल गई है। एंड सिमिलरली यहां से और 3 कोस्ट कंडीशंस मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मशीन 1 पर थर्ड इंसान काम करता है तो इट विल बी x31, तो 6 टाइम्स ऑफ x31। देखो, here it will be x32, so 8 टाइम्स ऑफ x32, यानी ये टोटल कॉस्ट मिलेगा। अब आप सोचोगे सर ये तो 9 असाइनमेंट हुआ, लेकिन एक्चुअली में तो 3 असाइनमेंट ही करना है। तो याद रखो, हमने ऊपर ही मान लिया है कि जहां असाइनमेंट होगा उसकी वैल्यू 1 है, जो असाइनमेंट नहीं होगा उसकी वैल्यू 0 है। इन अदर वर्ड्स, इस पूरे में से 9 में से सिर्फ 3 ही वैल्यू रियल वाली होगी, बाकी 6 की वैल्यू 0 हो जाएगी। ओके, सो रेज योर हैंड इफ यू आर क्लियर अबाउट दिस कॉस्ट ऑफ असाइनमेंट जिसको मिनिमाइज करना है। ओके, सो मिनिमाइज z इक्वल टू दिस। वैसे है इजी, मैं प्रॉपरली क्या है आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं, और ये दूसरे वे से भी क्या है आप क्वेश्चन देखकर समझ सकते हो। ओके, अच्छा, सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स। अब कंस्ट्रेंट्स क्या है, तो वो हमने कंस्ट्रेंट्स ऊपर बना ली है, लेकिन ये स्पेशल टाइप का प्रॉब्लम हुआ क्योंकि यहां पर कंस्ट्रेंट में इक्वल टू साइन है, लेस देन या मोर देन साइन नहीं है। ओके, और आई जे की वैल्यू, आई की वैल्यू और जे की वैल्यू 1 2 या 3 हो सकती है, और एक्स आई जे की वैल्यू जो आप असाइनमेंट करोगे वो 0 होगा या तो 1 होगा। 0 होगा जब वो असाइन नहीं है, एंड 1 होगा अगर वो असाइंड है। सो आई होप यू आर क्लियर अबाउट दिस असाइनमेंट प्रॉब्लम। ओके, इन्होंने सिर्फ एक ही सॉल्व दिया है, अनसोल्व में कोई नहीं है, बट सिर्फ एक करोगे तो भी सफिशिएंट है। बाय चांस अगर आ गया तो आप क्या है इसे समझ पाओगे। ओके, सो हमने ट्रांसपोर्टेशन एंड असाइनमेंट के सम किए हैं, एक और सम करेंगे एंड उसके बाद ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। अब आप सोचोगे सर एक्सरसाइज 1 2 3, सो एक्सरसाइज 1 2 3 में कुछ नया नहीं है। ओके, एक्सरसाइज 1 2 3 में what they have done, they have just given the question where graphical solution is not required, बाकी सब कुछ सेम है। सो चलिए, आप में से मैं पूछता हूं लावण्या, इसमें से कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू?
on this page? 45. 45. Okay, so can you please read question 45? A merchant plans to sell two types of personal computers, a desktop model and a portable model that will cost 25,000 and 40,000 respectively. He estimates that the total monthly demand of computers will not exceed 250 units. Determine the number of units of each type of computers which the merchant should stock to get maximum profit if he does not want to invest more than 70 lakhs. And if his profit on the desktop model is 4,500 and on portable model is 5,000. Okay, so यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? कॉस्ट भी दिया है, प्रॉफिट भी दिया है. एंड देयर आर टू थिंग्स, डेस्कटॉप मॉडल एंड पोर्टेबल मॉडल, दो टाइप के हैं. तो नाउ याद रखिए, अगर इन्होंने पर प्रोडक्ट देखो, इन ऑर्डर टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट बोल दिया है कि कितने उसको स्टॉक करने चाहिए, यानी कितने बाय करने चाहिए, सो दैट प्रॉफिट मैक्सिमम हो. सो क्वेश्चन नंबर 45 हम यहां पर सॉल्व करेंगे. अच्छा, आप दिया शाह को पहचानते हो? दिया शाह 8th क्लास में अमरचंद में थी, और वो अभी कोई इंटरनेशनल बोर्ड से कॉमर्स कर रही है, बट उसने भी मैथ्स लिया है और उसकी भी हालत मैथ्स में यानी खराब, क्योंकि ऑनलाइन में मैथ्स पढ़ना एक्चुअली चैलेंज भी है. ओके, गुड. नाउ अ मर्चेंट प्लान्स टू सेल, तो देखो यहां पर मैं लिखूंगा लेट एक्स नंबर ऑफ डेस्कटॉप्स बी बॉट, स्टॉक करना यानी खरीदना, एंड वाई नंबर ऑफ पोर्टेबल मॉडल be bought. So we prepare the table. अच्छा, here डेस्कटॉप मॉडल को हमने x माना है, पोर्टेबल मॉडल को हमने y माना है. अब यहाँ पर कॉस्ट के लिए भी कुछ पाबंदी है और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है. क्वेश्चन में कहा था कि प्रॉफिट ऑन द डेस्कटॉप इज 4500 और पोर्टेबल में 5000. सो टोटल प्रॉफिट एलपीपी बनाएंगे, वो होगा मैक्सिमाइज प्रॉफिट z इक्वल टू 4500x प्लस 5000y. ओके, अब यहां कॉस्ट की बात करते हैं. लुक हियर, दैट विल कॉस्ट 25,000 and 40,000 रिस्पेक्टिवली. डेस्कटॉप का 25,000 पर पीस और इसका 40,000 पर पीस. तो मुझे बताओ, एक का 25,000 है, एक्स पीस का खर्चा होगा इतना, एक का 40,000 है तो वाई पीस का खर्चा होगा इतना. टोटल खर्चा 25,000 एक्स प्लस 40,000 वाई, और टोटल खर्चा कितने से कम होना चाहिए? If he does not want to invest more than 70 lakhs, यानी मैक्स टू मैक्स 70 lakhs ही इन्वेस्ट हो सकता है. सो इसकी वैल्यू 70 lakhs या उससे कम ही होनी चाहिए. सो एक चीज आपको क्लियर हो गई, पहली कंडीशन कॉस्ट के ऊपर. अब दूसरी कंडीशन के टोटल मंथली डिमांड ऑफ कंप्यूटर विल नॉट एक्सीड 250 units.
सो सेकंड में मैं लिखूंगा डिमांड एक्स और वाई। डिमांड यानी जितनी डिमांड होगी उतना ही हम बाइंग करेंगे ना, ज्यादा थोड़ी बाय करेंगे। तो डिमांड जो है वो 250 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो ये दूसरी कंडीशन मुझे मिल गई है। सो आई होप आपको ये सिचुएशन क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 45 और यहां देखते हैं क्वेश्चन 45 में इन्होंने एलपीपी के बारे में क्या कहा है। ओके नहीं, यहाँ सिर्फ फाइनल आंसर ही दिया है, तो चलिए उसे हम सॉल्व करते हैं। सो मैक्सिमाइज प्रॉफिट z इज इक्वल टू सब्जेक्ट टू 25,000 x प्लस 40,000 y is less than equal to 70 lakhs and x plus y is less than equal to 250 और x और y cannot be negative, so it has to be more than equal to 0। अब चलिए लाइंस ड्रॉ करते हैं। तो पहली जो कंस्टेंट है उसमें 25,000 x प्लस 40,000 y is equal to 70 lakhs। अच्छा, अब हम कुछ वैल्यूज यहां पर अज्यूम करेंगे। ओके, x और y। अच्छा, अगर x को हमने 0 मान लिया तो y हो जाएगा 4 जीरोस कैंसल, तो 700 डिवाइड बाय 4 ये कितना हो जाएगा? 4 1 जा 4 30 175। तो पॉइंट मिल जाएगा। सिद्धि ने कहा है ग्राफ हो जाएगा, ठीक है, सिर्फ मैं ये पॉइंट्स बता देता हूं। ओके, सो ठीक है सर। ए 0,175 लेट y 0 है तो x कितना होगा? 3 जीरोस कैंसल, 7000 बाय 25, तो 25 2 जा 50, तो 20 200, 25 8 जा, तो ये 280 होगा। पॉइंट बी मिला 280,0। सेकंड कंस्टेंट सी x प्लस वाई, इसको इक्वल टू 250 मान लो। तो अगर x 0 है तो y 250, y 0 है तो x 250। सो पॉइंट नंबर सी एंड पॉइंट नंबर डी मिल गया है। ओके, अब ये आप ग्राफ ड्रॉ करके फाइनल आंसर फाइंड कर सकते हो और आपको मिल जाएगा कि कितना वो बाय करेंगे। तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। आर यू क्लियर? सो रेज योर हैंड इफ यू हैव रिटन दिस। यस सर। एलपीपी इजी है एक्चुअली, आपकी ग्राफ में स्पीड होनी चाहिए तो इट्स स्कोरिंग। अच्छा, अब हम इसमें तो हमने किए थे क्वेश्चन, ये पेज में से कौन बताएगा? अक्षत, कौन सा सॉल्व करना चाहिए इसमें से? अच्छा, एक इन्वेस्टमेंट वाला करते हैं। इन्वेस्टमेंट वाला कोई क्वेश्चन शायद होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट और स्पीड वाला कर लिया था। प्रोडक्शन वाले तो काफी किए थे। कोई चेक करो, इन्वेस्टमेंट वाला सम होगा।
ट्रांसपोर्ट वाला एक ही है, जो उन्होंने कहा था सीधी वही इन्होंने रखा है वैसे ट्रांसपोर्ट। वो स्पेशल सिचुएशन है। अच्छा, ये फर्टिलाइजर वाला हमने किया था कि नहीं? वैसे तो सेम टाइप के हैं बट चेक करो तो कोई इन्वेस्टमेंट वाला ऐसा मुझे लग रहा है कि कहां पर तो देखा था मैंने। हाँ, यहां पर है क्वेश्चन नंबर 24। तो रीड करो अक्षत 24। देखो मैं रीड करता हूं। अनिल वांट्स टू इन्वेस्ट एट द मोस्ट 12,000 इन सेविंग सर्टिफिकेट एंड नेशनल सेविंग्स बॉन्ड। According to the rules, he has to invest at least 2,000 in savings certificate and at least 4,000 in national savings bond. If the rate of interest on the savings certificate is 8% and rate of interest on national savings bond is 10%, how much money should he invest to earn maximum yearly income? यानी सब मैक्सिमम कमाई करनी है। फाइंड ऑल्सो हिज मैक्सिमम ईयरली इनकम, के मैक्सिमम वो कितना इन्वेस्ट कर पाएगा। ओके, सो ये दोनों ही चीज यहाँ पर दी है। अब देखिए कि एट द मोस्ट 12,000 वो इन्वेस्ट कर सकता है सेविंग सर्टिफिकेट के ऊपर और दूसरा है नेशनल सेविंग्स बॉन्ड के ऊपर। तो हमें इसको अज्यूम करना है कि भाई सेविंग सर्टिफिकेट में एक्स रुपीस इन्वेस्ट करेगा और नेशनल सेविंग बॉन्ड्स में वाई इन्वेस्ट करेगा। ओके, तो चलिए ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। लेट इन्वेस्टमेंट इन सेविंग सर्टिफिकेट BX and investment in national saving bond BY। अब यहां पर देखो एट द मोस्ट 12,000 ही वो इन्वेस्ट कर पाएगा, तो एक्स और वाई मिलकर 12,000 या उससे कम होना चाहिए। तो पहली कंडीशन सबको क्लियर है? हाँ। यस सर। फिर आगे कहा है कि ही हैज टू इन्वेस्ट एटलीस्ट 2,000 इन सेविंग सर्टिफिकेट। तो सेविंग सर्टिफिकेट जो हमने एक्स माना है उसमें मिनिमम 2,000 इन्वेस्ट करेगा। इसका मतलब है कि एक्स में 2,000 या उससे ज्यादा का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। फिर कहा था कि एटलीस्ट 4,000 इन नेशनल सेविंग्स बॉन्ड, तो y की वैल्यू है वो 4,000 या उससे ज्यादा होनी चाहिए। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सेविंग सर्टिफिकेट इज 8% एंड नेशनल में 10%, तो उसको मैक्सिमाइज करनी है इनकम। तो यहां पर मैं लिखूंगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा मैक्सिमाइज इंटरेस्ट z इक्वल टू। अब देखो पहले में x रुपीस इन्वेस्ट करोगे लेकिन उसके ऊपर कमाई कितनी है? 8%। और दूसरे में y इन्वेस्ट करोगे उसमें कमाई है 10%। तो इसके बेस पर टोटल इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 0.08x यानी 8% ऑफ x, और दूसरे में इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 10% ऑफ y यानी 0.1y। तो
जो इंटरेस्ट है उसे मैक्सिमाइज करना है। तो क्या हमने एलपीपी फॉर्म कर लिया है? यस। सर। अब चेक कर लेते हैं क्या ये एलपीपी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2424। सो हाँ, 24 में ऐसे हिंट भी दी है, कुछ क्वेश्चन 36 तक हिंट दी है। सो देखो, मैक्सिमाइज 8%, मैंने 0.08 लिखा है, इन्होंने ऐसे लिखा है, ये 0.08x एंड 0.1y। और देखिए ये तीन कंस्टेंट्स हमें मिल गई थी। आर यू क्लियर? Yes, sir. यस सर, क्लियर। ओके। और चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन हम यहाँ देख लेते हैं और अनुज से पूछते हैं कि अनुज आप मुझे बताओ इसमें से कौन सा सॉल्व करना चाहिए। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन का ये रहा सम, देखो मिला एक, शायद ये हमने सॉल्व नहीं किया था ना, तो चलो ये हम कर लेते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, सो ऑयल कंपनी हैज 2 depots A and B with the capacities of 7000 and 4000 liters respectively। इसमें 7000 and 4000 liters की कैपेसिटी है। एंड कंपनी is to supply oil to the 3 petrol pumps DEF। ये 3 पेट्रोल पंप है, whose requirements are 4500, 3000 and 3500। ओके, एंड डिस्टेंस इन किलोमीटर ये दिया है कि कितना डिस्टेंस है। और अज्यूमिंग दैट के ट्रांसपोर्ट कॉस्ट पर किलोमीटर इज ₹1 पर लीटर, हाउ शुड द डिलीवरी बी शेड्यूल सो दैट ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट मिनिमम हो जाए। तो फिर चलो ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट मिनिमम करना है, तो यहाँ सप्लाई है, यहाँ डिमांड है। अब एक काम करते हैं, उस वाले क्वेश्चन की तरह इसको फॉर्मेट में लिखते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। सो देखो A B 7000 एंड 4000। मान लेते हैं कि ये फैक्ट्री है और ये पेट्रोल पंप डेपोट है DEF। चार 500, 3 500। अब लेट से इसको हम x मान लेते हैं कि A से B में x लीटर्स ओके ट्रांसपोर्ट होगा, और यहाँ पे मान लेते हैं कि y लीटर्स ट्रांसपोर्ट होगा, बराबर। तो यहाँ पर आप मुझे बताओगे कि कितना ट्रांसपोर्ट करेंगे। x minus y। 7,000 minus x 7,000 y. minus x minus y। यस, टोटल 7000 में से x लीटर इधर गया, y लीटर इधर गया, तो बाकी का यहाँ पर जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पर क्या होगा, 4500 टोटल सप्लाई minus करना है x। माइनस एक्स, यहाँ पे कितना होगा 3000 कर रहा है, उसमें से y तो हो गया है, तो बाकी का B फैक्ट्री से आएगा। और यहाँ पर आप क्या करोगे, दिस माइनस दिस भी कर सकते हो, दिस इसमें से 2 माइनस करो या इसमें से 1 करो, एक ही है। ओके, और सिर्फ एक चेक कर लो, 7 और 4 कितना होता है 11000, और इसका टोटल करो तो 11000। ओके, तो ये हो जाएगा 3500 माइनस 7000,
-x - y, तो ये बेसिकली कितना हो जाएगा, x + y -3500। So I hope you are getting the point. इसकी स्टेटमेंट्स में नहीं लिख रहा हूं, वो आप क्या है खुद ही लिख पाओगे। सो मेन चीज ये है जो हमने अजम्पशन किया है वो। अच्छा, अब हम कंस्ट्रेंट्स बनाएंगे। कंस्ट्रेंट्स, ये जो भी हम स्टोर कर रहे हैं वो नेगेटिव नहीं हो सकता। ओके, क्वांटिटी ट्रांसपोर्टेड कांट बी नेगेटिव। इसका मतलब ये है कि ए से डी में जो जाएगा वो x पॉजिटिव होना चाहिए, ए से ई में जो जाएगा वो y भी पॉजिटिव होना चाहिए, ए से एफ में जो जाएगा ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। अच्छा, इसको हम अलग वे से भी लिख सकते हैं, ये उधर जाने दो। तो 7000 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x + y। इन अदर वर्ड्स x + y इज लेस देन इक्वल टू 7000। सो ये तीन कंस्टेंट्स मिल गई। सिमिलरली बाजू में b से जो d में जाएगा वो भी पॉजिटिव होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ये x को उधर भेज दो, यानी x इज लोअर देन इक्वल टू 4500। b से e में जो जाएगा वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, y उधर भेज दो, तो बेसिकली y इज लोअर देन इक्वल टू 3000। ओके, दूसरे एंगल से अगर हम समझेंगे तो, एंड b से f में जो जाएगा x + y -3500 वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये वहां पर जाएगा, तो x + y शुड बी मोर देन इक्वल टू 3500। इन सभी कंस्टेंट्स में आप देखो कि ये x + y और ये भी है x + y बराबर 7000 से कम होना चाहिए, 3500 से ज्यादा होना चाहिए। सो ये कंडीशंस हमें मिल गई है, 6 कंडीशंस। लेकिन ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसे फाइंड करोगे? मिनिमाइज कॉस्ट। अब देखो कॉस्ट क्या होगा, ये इन्होंने डिस्टेंस दिया है किलोमीटर में और भाव है 1 रुपया पर लीटर। ओके, सो ये देखिए मिनिमाइज कॉस्ट क्या होगा कि ए से डी में आप जो भी क्वांटिटी भेजोगे, कॉस्ट कैसे मिलता है, इज इक्वल टू क्वांटिटी जो लीटर्स में है, लीटर इंटू कॉस्ट Distance into rate. इंटू किलोमीटर। है कि नहीं है? देखो कॉस्ट पर लीटर कितना है, 1, ये दे दिया था, और डिस्टेंस आपके पास है, तो यहां पर ए से डी में भेजने का खर्चा देखो, डिस्टेंस है 7, तो मैं यहां पे लिखता हूं क्वांटिटी इंटू डिस्टेंस इंटू 1। क्वांटिटी ए से डी में x भेजने वाले हैं और डिस्टेंस कितना है, 7 है, और ये है 1, तो बेसिकली ये कॉस्ट हो गया है 7x। अच्छा, ए से ई में भेजने का खर्चा देखो, वो क्वांटिटी है y,
ए से ई में डिस्टेंस है 6 × 1, यानी ये हुआ 6y। आप समझ गए? यानी ये 1 तो नहीं लिखोगे तो चलेगा, बट क्वेश्चन में अगर ये वैल्यू 2 हो तो आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो क्वांटिटी और डिस्टेंस को आपको ऐसे, आपको टोटल 6 कोस्ट मिलेंगे, उन सब का जो टोटल है वो मिनिमाइज करना है। अच्छा, एक और कर लेते हैं। ये ए से लेकर एफ में 7000 -x -y, ये थी आपकी क्वांटिटी, और वो मल्टीप्लाई होगा डिस्टेंस के साथ, बराबर डिस्टेंस ए से एफ का है 3, तो वो 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो बेसिकली 21,000 -3x -3y। आप समझ गए? ये सभी कोस्ट, ऐसे ही 3 कोस्ट आपको मिलेंगे फैक्ट्री बी से, और कुछ x की और y की वैल्यूज है ना, सिंप्लीफाई होके आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिल जाएगा। तो वो क्वेश्चन जो सॉल्व किया उसी की तरह है। तो ये है क्वेश्चन 37। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 37 में देखते हैं उन्होंने क्या किया है। फाइनल आंसर तो है हमारे पास। देखिए फाइनल आंसर ये आपको सॉल्व करना है, एंड लेट्स सी क्या आपको आंसर मिलता है कि नहीं। ओके, 36 की उन्होंने किया है, 37 का नहीं है। तो क्या आप कर पाओगे? यस और नो? Yes, sir. Check. ओके, प्रैक्टिस करना और आंसर मैच होना चाहिए, ना हो तो मुझे बताना। ओके, Okay, sir. करेंगे। Okay. चलिए, बाय बाय। Bye, sir.